आज का हमारा टॉपिक है कि ड्राइंग ऑफ ट्यूब एंड वायर्स। देखिए, हम वायर और ट्यूब्स को बनाते हैं। ये प्रोसेस है, एक वायर की प्रोसेस है और ट्यूब की प्रोसेस है। हमारे पास जो वायर बनती है, जो वायर आप देखते हो ना, जो बिजली की वायर जो आपके पास आती है, उसमें हम देखते हैं कि 1 mm की वायर, 1.5 mm की वायर, 2 mm की वायर, 2.5 mm की वायर, इस तरह से चलती है। तो बहुत ही छोटी चीज, इतनी छोटी वायर बनाना आसान तो है नहीं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास बिलेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बिलेट्स होते हैं, उसकी एक्सट्रूशन प्रोसेस करते हैं। एक्सट्रूशन प्रोसेस से हमें छोटी छोटी, और हमें जो है उसकी रिडक्शन मिल जाता है एरिया में, और लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हम उसके आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वायर बनाने के लिए हमें ड्राइंग प्रोसेस करनी पड़ती है। ड्रॉ क्या है? ड्रॉ का मतलब है कि खींचना, ऐसे ड्रॉ करना, खींचना, पुल करना किसी चीज को। तो दोनों जो प्रोसेस है हमारे पास, ट्यूब और वायर, दोनों ही प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटी डाई में से निकालेंगे ट्यूब या वायर को, और उसका डायमीटर को रिड्यूस करेंगे। पहले हम यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में देखिए, ये वायर ड्राइंग हो रही है। वायर ड्राइंग के अंदर क्या है कि हमारे पास एक वायर का बंडल है। ये देखिए, बड़े बड़े बंडल होते हैं, और इसको आगे लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक होल है, वैसे सिंपल है ये, इसको लेके जाने के लिए, सीधा रखने के लिए वायर। अब यहां पर अगर आप देखोगे, आगे जाकर तो ये डाई में से निकालेंगे इसको, आगे जाकर इसको डाई में से निकालेंगे, ताकि इसका वायर का डायमीटर कम हो सके और लेंथ इंक्रीज हो जाए। ओके, एक चीज तो होगी ना, अगर आप देखोगे कि वायर का डायमीटर अगर कम हो रहा है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये जो है प्रोसेस, इसको वायर ड्राइंग कहते हैं। ये देखिए, ये खींच रहे हैं, ये देखिए, और ये लगातार काम चलता रहता है। ये देखिए, खींच रहे हैं और डाई में से निकालेंगे। ये देखिए, तो आपके पास जो प्रोसेस है, इस तरह से ये चलती है वायर ड्राइंग। तो ये खींच के बाहर आ रहा है, ये देखिए, इस तरह से। और ये स्पूल है जिसके ऊपर दोबारा से वायर उसके ऊपर राउंड की जा रही है, उसके ऊपर लिपेटी जा रही है। और ये जो वायर है, अब डायमीटर इसका रिड्यूस हो चुका है। अब डायमीटर रिड्यूस हो चुका है, इतना बहुत ज्यादा भी डायमीटर एक बार में रिड्यूस नहीं करते, धीरे धीरे हम वायर का जो डायमीटर रिड्यूस करते रहते हैं। हम देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से वायर्स बनती है। और ज्यादा थिकनेस कम करना चाहते हो, और ज्यादा थिकनेस कम करना चाहते हो, आप कर सकते हो इसके थ्रू। अब हमारे पास इसके अंदर एनिमेशन भी है, मैंने आपको इसके थ्रू दिखा दिया, अब एनिमेशन के थ्रू भी देख लीजिए। जब हम देखिए, वायर जो है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसकी ऊपर अगर कोई लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, उसको साफ करते हैं। उसके बाद उसकी लुब्रिकेशन भी करते हैं साथ साथ। ये देखिए, ये डाई है, ये देखिए, ये डाई है। इसका डायमीटर रिड्यूस करने के लिए इस तरह से, देखिए, इस तरह से कॉनिकल बनी होती है। ये देखिए, इस तरह से निकलती है ये इलोंगेशन के लिए है। ये देखिए, तो लगातार जो है सक्सेसिव आप लगातार करते रहते हो। एक डाई में से एक mm रिड्यूस कर लिया, फिर 1 mm कर लिया, फिर 1 mm कर लिया, तो 5 mm की वायर का डायमीटर 1 mm की वायर का डायमीटर तक आप पहुंचा सकते हो। तो आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, तो लुब्रिकेशन यहाँ पे हुई, और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर एरिया रिड्यूस कर दिया। तो एक्स्ट्रा डाई हम लगाते जाएंगे तो हमारे पास वायर का डायमीटर कम होता जाएगा, वायर का डायमीटर कम होता जाएगा। इस तरह से देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है? ये देखिए, वायर का बंडल आ गया, और देखिए, इसको साफ कर रहे हैं। ये भी चीज देख लो एक बार, इसको एसिड पिकलिंग भी बोल देते हैं। तो हमने जो पहले भी पढ़ा हुआ है एसिड पिकलिंग, तो ये इस तरह से करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एसिड पिकलिंग इस तरह से भी करते हैं। ये देखिए, ये डाला और पूरा इसको साफ कर लेते हैं। उसके ऊपर अगर रस्ट लगी हो, क्योंकि भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि रस्ट के साथ चला लें, इसको रस्ट प्रूफ बनाना पड़ता है। इसके ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर वगैरह है, उसको साफ करना पड़ता है, नहीं तो ये कल को प्रॉब्लम देगा आपको। तो इसलिए इसको साफ करते ही, ये देखिए, अलग अलग बात में, ये तो देसी तरीके बहुत है इनके पास। ठीक है, कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए ऐसा है।
नहीं तो बड़ी कंपनी में तो अच्छा सब कुछ होता है। इसी के अंदर वायर ड्राइंग में भी समझ लेते हैं, और भी चीजें समझेंगे वायर ड्राइंग, इसके साथ साथ हम वायर ड्राइंग का भी समझ लेते हैं। वायर ड्राइंग की आपको वीडियो इसीलिए दिखाई, कॉइल है, कॉइल के बाद हमारे पास ये देखिए बॉक्स कंटेनिंग लुब्रिकेंट, इसके अंदर लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट ऊपर लगता रहेगा और उसके बाद खींचेंगे, उस डाई में से निकालेंगे, डाई में से निकालने के, यहाँ पे डाई है सॉरी, ये डाई में से निकालेंगे, खींचेंगे और ये उसके ऊपर दोबारा से एक कॉइल बना देंगे, इसकी एक कॉइल बना देंगे। इट इज जनरली डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और ये कोल्ड वर्किंग पर ही करा जाता है। इसे जनरली इसे हमेशा ही कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ही रखा है। आप देखा ट्यूब वाले प्रोसेस में आपने देखा होगा, ट्यूब वाले में वो हाथ पे खींच रहा है, वायर वाले में भी हाथ लगा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ही इसको किया जाता है। ओके, तो ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ही किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द वायर ऑफ स्मॉलर डायमीटर आर मेड बाय पुलिंग इट थ्रू द डाई ऑफ डेजिग्नेटेड साइज फ्रॉम द वायर ऑफ लार्जर डायमीटर। एक लार्जर डायमीटर है, खींचो छोटा डायमीटर। अबे मुझे इतनी टेंशन होती थी, मुझे नहीं पता होता था ये चीजें। जॉब करते थे, वो कहते ये डायमीटर इसका रिड्यूस करना है। मैंने भाई पहले ही डायमीटर बना के रख लो, ये बड़ी टेंशन होती थी मुझे, पहले ही उतना ही डायमीटर बना लो जितना बनाना है, ठीक है। तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होती, कई बार हमें जो डायमीटर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं मिलती, इसीलिए हमें वायर ड्राइंग करनी पड़ती है। और हमें जैसे एक्सट्रूशन प्रोसेस है, एक्सट्रूशन प्रोसेस में इतनी कम डायमीटर 2 mm का डायमीटर नहीं बनाया जा सकता, तो हम जो चीज नहीं बना सकते क्या करें, उसके लिए हमें दूसरी प्रोसेस लेके आनी पड़ती है। मुझे वो टेंशन में रहे, यहाँ पे ट्यूब पड़ी है, इसको खींच के छोटा कर रहे हैं, हम भाई पहले ही छोटा बना लेते। तो वो धीरे धीरे पता लगा नहीं मेरे भाई कुछ चीजें पॉसिबिलिटी है, प्रोसेस से कोई चीज प्रोसेस से पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे नहीं है दुनिया में हर चीज एक बार में ही बन जाए, हमें जो डायमीटर चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, इसीलिए इसको करते हैं। फॉर द लार्ज रिडक्शन सक्सेसिव डाइज मस्ट बी यूज। और ज्यादा रिडक्शन करना चाहते हो तो आपको सक्सेसिव और ज्यादा डाइज लगानी पड़ेगी। एक बार डाई में से खींचा, फिर डाई में से खींचा, फिर डाई में से खींचा, फिर डाई में से खींचा, खींचते 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 हमें लेके जाना पड़ेगा और धीरे धीरे डायमीटर उसका रिड्यूस 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, धीरे धीरे हमारा डायमीटर जो है रिड्यूस होता जाएगा। मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल इन वन पास इज 45%। कहता है कि 45% जो है वो आप एक पास में रिड्यूस कर सकते हो, 45% रिड्यूस कर सकते हो। देखिए आपको अगर कहीं पे बोले अगर आइडियल कंडीशन में, यहां पे लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रिडक्शन जो आइडियल कंडीशन में कितनी है, तो आइडियल कंडीशन के अंदर अगर ऐसे पूरा लिखा हो तो ये हमारे पास होती है 63%, 63%। लेकिन जब एक्चुअल में देखते हैं तो 45% मिलती है। ये क्या है एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल। मतलब अगर 100 mm की चोई, मान लीजिए ऐसे मैं बोल रहा हूं 100 mm का डायमीटर है, तो आपको वो रिड्यूस 45% रिड्यूस कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन में देखते हो 63% कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है कि आइडियल, सारी आइडियल कंडीशंस है हमारी, ये भी सही है वो भी सही है, सब कंडीशन में 63% है। लेकिन अगर आपको देखे कि वो अगर एक्चुअल में देखे तो 45% हमारे पास पॉसिबल होता है, पॉसिबल होता है। ओके, अब जो डाई है, डाई हमारी किससे बनी होती है, वो मेड अप ऑफ चिल्ड कास्ट आयरन से बनी होती है। किससे बनी होती है, चिल्ड कास्ट आयरन, टंगस्टन कार्बाइड एंड अदर टूल स्टील, इससे बनी होती है हमारे पास डाई। द वायर इन द डाई अंडरगो कंप्रेशन, टेंशन एंड शियर। देखिए हमारे पास जो वायर है डाई के अंदर, वो 3 तरह की इसके अंदर प्रोसेस फोर्सेस लगती है, कंप्रेशन भी लगती है, टेंशन भी लगती है और शियर भी लगती है, तीनों इसके ऊपर लगती है। इसको ध्यान से कर लो, वायर इन द डाई, डाई के अंदर तीनों लगती हैं, कंप्रेशन भी, टेंशन भी, शियर भी। लेकिन जब डाई के बाहर निकल गई तो हमारे पास वो सिर्फ टेंशन में होती है, इसको याद कर लो। जब वायर डाई के अंदर होगी तो वो उसके ऊपर तीनों फोर्सेस लगेंगी, कंप्रेशन, टेंशन और शियर। और जब वो बाहर निकल गई एक बार तो वो सिर्फ टेंशन में होगी।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।